हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर चैनल ओनली फॉर स्टडी को। फ्रेंड्स, आज आम ओडिया ग्रामर अव्यय को डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी सबू एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखंतु वीडियो को समस्त पाखक शेयर करंतु कहीं समस्त वीडियोटी बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु स्टार्ट करवा। देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, अव्यय पद क्या कहती। अव्यय पद क्या कहती माने कौन ना लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति रे विभिन्न पदर परिवर्तन घटुची, किंतु जो पदर परिवर्तन घटुनी से आम अव्यय कहबा। केमती देखंतु पुरुष थिले लिंग परिवर्तन होकि स्त्री हो पार, सेमाने थिले वचन परिवर्तन होकि से हो पार, पुरुष काल एगुड़ाक भी आमर चेंज हो पारे, माने प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष ये काल रे भी चेंज होची, विभक्ति रे भी चेंज होची। किंतु केतरा पद अच्छे जमती कि देख ओ किंतु किंबा मात्र कदापि जद्यपि एमाने सेमाने सॉरी एमाने कहली जेमिति सेमिति एगुड़ाक ए सब गुड़ाक तो कौन सी प्रकार लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति रे चेंज हो नाहंती, तो एमान को आमे कौन कहबा अव्यय पद बोली कहबा। ठीक अच्छे। तापर देखंतु संयोजक अव्यय क्या कहती। संयोजक मतलब कौन जे दी जन को मिसौथियो, जो अव्यय पद वाक्य को संयोग करे ताहाको संयोजक अव्यय कहते, यथा ओ एवं आहुरी पुणी मध्य बी इत्यादि एगुड़ाक सब कौन संयोजक अव्यय। एगुड़ाक मन न रहिले भी दुईटा पद को आपण माने दुईटा वाक्य को दुईटा देखीदेले भी आपण जानिदेबे जे संयोजक अव्यय ना बीजोजक अव्यय। तापर देखंतु बीजोजक अव्यय क्या कहती, जो अव्यय दुईटी पद बा वाक्य को बीजोग करे माने अलग करे, तो ताको आमे कौन कहया ना बीजोजक अव्यय बोली कहबा। जेमती कि हेला किंतु मात्र अथच तथापि अथवा एगुड़ाक हो। ठीक अच्छे। तापर देखंतु पदान्वयी अव्यय। केतेगुड़िए अव्यय पद वाक्य मध्य पूर्ववर्ती संबंध पद सहित संबंध रखि थाए, से भली पद गुड़ी को पदान्वयी अव्यय कहुए। पूर्व पद सहित जेमती कि ता प्रति ये टिके भल अच्छी, आ अपेक्षा से भल काम करे, तो एगुड़ाक द्वारा कौन जे पूर्व पद को रिलेट करिकी अपेक्षा प्रति सहित परि तुल्य बाबद एगुड़ाक लगाऊँगी, तो एगुड़ाक हो आमर कौन पदान्वयी अव्यय, गोटे टाइप तुलना कला टाइप हो। ठीक अच्छे। तो पदान्वयी अव्यय होइला। तापर 5 नंबर देखंतु, निम्नलिखित वाक्य मध्यरु अव्यय पद गुड़ी को चिन्हाओ ताहा केउ प्रकार अव्यय। देखो सी कहि कि बारंबार बारंबार कही काहाकू विरक्त कर नाही, तो बारंबारटा आमर को टाइप रो अव्यय हो। तुम परी से पिलाटीए परिडा गोटे आमर अव्यय लगी, जेतिकी पाइल सेतिकी संतुष्ट हुओ, जेतिकी आ सेतिकी आमर गोटे कौन होइछि अव्यय लगी। तो देखो बारंबार आमर कौन हो ना बीप सार्थक अव्यय हो। एटा मन रखि दियंतु, बारंबारटा आमर बीप सार्थक अव्यय हो। तुम परी परिडा ये कौन होइला आमर तुलना टाइप रहिला ना, तो पदान्वयी अव्यय हैला। ठीक अच्छे। तापर जेतिकी पाइल सेतिकी संतुष्ट हुओ, जेतिकी और सेतिकी आमर कौन हैला परिमाण, माने किछि परिमाण रे से माने पाइथिबे, तो परिमाण सूचक कौन होइछि आमर अव्यय होइजिवो। तापर 4 नंबर देखंतु, गोविंद ओ गोपाल पुरी गले। ओ माने कौन दुईटा को संयोग करछि, तो संयोजक अव्यय। सर्वदा सत कुह, तो कौन हो समय सूचक अव्यय हो। सर्वदाटा गोटे समय सूचक ना। ठीक अच्छे। तो देखंतु ये उत्तर गुड़ाक दे देइछि, बारंबार हम बीप सार्थक अव्यय, परि हम पदान्वयी अव्यय, जेतिकी सेतिकी हम परिमाण सूचक अव्यय, ओ हम संयोजक अव्यय, आ सर्वदा समय सूचक अव्यय हो। ठीक अच्छे। तापर देखंतु 1 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी, अविकल संस्कृत भाषार अव्यय गुड़िक ओडिया भाषा रे मध्य व्यवहृत हुए, सेगुड़ी को कौन कह जाए। तो एगुड़ाक कौन आम शब्द रे पढ़ी तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक एगुड़ाक सब थिला। तो अविकल संस्कृत भाषार जोड़ा आम कौन कह तत्सम शब्द कहते से यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सी तत्सम मूलक अव्यय। ठीक अच्छे। तापर 2 नंबरटा देखंतु, मूल संस्कृत रूपर परिवर्तन घटी ओडिया भाषा रे व्यवहृत अव्यय गुड़ी को कौन कह जाए। देखो मूल संस्कृत रु जातक जोड़ा माने संस्कृत रु जोड़ा तैयारी होची, मूल संस्कृत रु जोड़ा परिवर्तन घटिकी नुआ शब्द जोड़ा तैयारी होची, आमे ताको तद्भव कहूतिले, तो यार करेक्ट आंसर कौन होची ऑप्शन नंबर सी तद्भव मूलक अव्यय। ठीक अच्छे। तापर देखंतु, विदेशी भाषारू आसी ओडिया रे व्यवहृत अव्यय गुड़ी को कौन कह जाए। विदेशी भाषारू जदि आसी ताको वैदेशिक कहबा, तो ऑप्शन नंबर बी है यार करेक्ट आंसर। तापर 4 नंबर देखंतु,
ଦେଶଜ ଅବୟ କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ, ସେଇଟା ତ ହେବନି, ତତ୍ସମ ହେବ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ତଦ୍ଭବ ହେବ। ବିଦେଶୀ ଭାଷା ତ ବୈଦେଶିକ ହେବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ 4ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଶଜ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁନଶ୍ଚ ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅବୟ? ପୁନଶ୍ଚ କହିଛି, ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖ ପୁଣି କହିଥିଲେ ତଦ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ପୁନଶ୍ଚରୁ ପୁଣି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ତତ୍ସମ ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅବୟ? ପ୍ରାୟଟା ଆମର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅବୟ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ଆମର ତତ୍ସମ, ତ ପ୍ରାୟଟା ଆମର ସେଇଥିରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି, ତ ତଦ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାୟଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତଦ୍ଭବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବରଟା, ଆଲୋ ଆଲୋ ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅବୟ? ତ ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ତ ଗାଁ ଗହଳିଆରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 7 ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଶଜ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅବୟ? ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେଟା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୈଦେଶିକ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ 8ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଦେଖ ଅବୟ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? କାରକ ହଉ, ବିଭକ୍ତି ହଉ, ବଚନ ହଉ, କାଳ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ, କେଉଁଥିରେ ବି ବିଭକ୍ତି ହେଉନି, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସବୁଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂଯୋଜକ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଉଥିବ, ତ ସେ ଅପସନ୍ ବାଛ। ବିଯୋଜନ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ହେବନି। କାରଣ ଭାବକୁ ହେବନି। ପଦକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ଦେଖ ସିରେ ଅଛି, ଯାହା ଦୁଇଟି ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କହିବା। ତ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋପାଳ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ କିଛି କରେ ନା। ତ ଆଉଟା ହେଇଯାଏ ଆମର କ'ଣ? ଯେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଗୋପାଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା କିଛି ନ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପଦର ସଂଯୋଜନଟା ବୁଝଉଛି, ତ ଆଉଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେଠାରେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବୟ? ଦେଖ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ଆଉ ଏବଂ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କଲା ଦୁଇଟି, କାହିଁକିନା 4ଟା ରହିବା, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଏ ପଦଟିକୁ ମିଶାଉଛି ଏବମଟା, ତ ଏବଂ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ବା 12 ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଅ କଟକ ଗଲା ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ନାହିଁ। ଦେଖ କଟକ ତ ଗଲା ମାତ୍ର ଦେଖା କଲାନି, ତ ଦେଖା ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଖା କଲାନି ତ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପଦ, ତ ଏଇଟା ବିଯୋଜକ ଅବୟ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଯୋଜକ ଅବୟ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, କହିଦେବା ଖୁବ୍ ସହଜ ଅଥଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା କଷ୍ଟ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅବୟ ପଦ କ'ଣ? ଦେଖ କହିଦେବା ତ ଅବୟ ହେବନି, ଖୁବ୍ ହେବନି, ସହଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ, ଖୁବ୍ ଅତି ହେଇପାରେ, ତ ଦେଖ ଅଥଚ ହେବ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ, ତ 14 ନମ୍ବର ସି ହେବ ଆମର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଥଚ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବିଯୋଜକ ଅବୟର ସଂଜ୍ଞା କେଉଁଠି? ବିଯୋଜକ ମାନେ କ'ଣ? ଅଲଗା କରୁଥିବ, ତ ଅପସନ୍ ଏରେ ସଂଯୋଗ ଦେଇଛି, ହେବନି। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେବନି, କାରଣ ଭାବ ହେବନି, ଯାହା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ଅଲଗା କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 15ର ଡି ହେଇଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ଅଟେ? ଦେଖ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବିଭକ୍ତିରେ ଆସେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଓ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଦ୍ୱାରା, ବିନା, ଅପେକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ହେଇଯିବ। ତ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ବି ବିନା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗୁଆ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ? ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆଗୁଆ, ଅପେକ୍ଷାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ହେବ। 17 ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 18 ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ସୂଚିତ ହେଉଛି? ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାଟା ଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାଟା ଆମର
को विभक्ति को सूचित कर तो अपेक्षा हो आमर कौन पंचमी विभक्ति ठीक अच्छे। तापर देख 19 नंबर धन बिना चलवा कष्टसाध्य तो बिनाटा आमर को प्रकार विभक्ति होली पचार तो 19 कौन हो बिनाटा आमर कौन हम षष्ठी विभक्ति तो ये हो करेक्ट आंसर। तो देखो फ्रेंड्स जो मैंने विभक्ति कारक करना तो पूर्वर आमर वीडियो हो सारी तार थ्योरी सहित एमसीक्यू सब गुड़ाक कर डिटेल्स बुझीज ठीक अच्छे। तो ये आउ कष्ट हेनी जे आम बिना अपेक्षा एगुड़ाक कौन आसुच्ची तो षष्ठी विभक्ति होगा। 20 नंबर देखंतु कारण सूचक अव्यय क्या कह तो देख कारण सूचक अव्यय आम क्या कहवा वाक्य बारंबार ताकू तो विपसार्थक अव्यय जहाँ दुईटी संजोग को संजोग अव्यय निषेध तो बिना सेगुड़ा कहला क्यों जो पद वाक्यर भाव को हेतुबद्ध करे ताहाकू आमे कारण कौन जी कारण सूचक अव्यय बोली कहबा ठीक अच्छे। तापर देख 21 नंबर कौन देछि काले मेघ हब से छताटीए नेला रेखांकित शब्दटी केउं प्रकार अव्यय बोली पचाची तो देखंतु काले मेघ हब तो संयोजक तो देखा जाउनी निषेधार्थक तो देखा जाउनी मन तो हिनी संभावना सूचक अव्यय काले मेघ हो पारे तो देखंतु 21 नंबर कौन हो हम कारण सूचक अव्यय कहीं किसी कारण को बुझाऊँगी ठीक अच्छे। तो काले मेघ हबड़ा कारण सूचक अव्यय हो पारे देख संभावना सूचकर भी माने लगुच कि संभावना सूचक भी हो पारे कहीं काले मेघ हम काले तो कौन गोटे संभावना टाइप रहा ठीक अच्छे। तो यार आंसर देछि कारण सूचक तो मत लगुच संभावना सूचक भी हो पारे तो आप यार करेक्ट आंसरटा देखने। तापर देख 22 नंबर कौन देछि तुम्हें दोष करिछ तेणु भूल मागिबा उचित रेखांकित पदटी केउं प्रकार अव्यय बोली कहिछि तो देख 22 नंबर कौन करेक्ट आंसर देछि कारण सूचक अव्यय तुम्हें दोष करिछ तेणु भूल मागिबा उचित तो किसी कारण अच्छी ना भूल मागिया पई तो कारण सूचक अव्यय हैला ऑप्शन नंबर 22 रो सी हे करेक्ट आंसर। 23 रो देख विपसार्थक अव्यय क्या कहते आम से बारंबार पढ़ी मन अच्छे ना तो बारंबार जोड़ी अच्छी से मार दिंतु तो देख जो पद बारंबार ताको प्रकाश करे ताहाको आमे विपसार्थक अव्यय बोली कहबा ठीक अच्छे। तापर 24 नंबर देखंतु दर्शक माने घन घन करताली देले रेखांकित पदटी केउं प्रकार अव्यय तो घन घन लगी तो घन घनटा ही अव्यय जीव तो घन घन बारंबार गोटे शब्द बारंबार आछि तो ताको आमे विपसार्थक अव्यय कहया तो 24 नंबर डी हे करेक्ट आंसर। तापर केउं अव्यय पद द्वारा वाक्यर बारण सूचित हुए ताहाकू की प्रकार अव्यय बोली कहबा बारण माने मना होउची मना माने कौन हो आमर निषेधार्थक अव्यय हो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। तापर 26 नंबर देखंतु मन दे पढ़ नहेले परीक्षा रे खराब करिवो देख मन दे पढ़ नहेले आमर कौन हो जे निषेधार्थक कहीं न नाही एगुड़ाक निषेधार्थक अव्यय तो सेटा हो। तापर देखंतु न जीव जदि न कहले केमिति जानिबो देख न लगी तो नड़ा आमर कौन हो जे निषेधार्थक अव्यय ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर 27 रो सी हो करेक्ट आंसर। तापर देख विकल्पार्थक अव्यय माने कौन देख वाक्य रे विकल्प अर्थ प्रकाश करुथिबा पद ठीक अच्छे हाँ तो विकल्पार्थक तो विकल्प अर्थ ही प्रकाश कर तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक अच्छे आ बाकी पढ़ा दरकार नहीं। तापर 29 नंबर देखंतु क विभाग अथवा ख विभाग जेकोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर दियो रेखांकित पदटी केउं अव्यय तो देख अथवा लगी तो अथवाटा आमर को अव्यय बोली कही तो क विभाग ख विभाग ये तुम ऑप्शन बाछ ना कौड़ा भी तो बाछुच माने विकल्प हो तो 29 सी हो करेक्ट आंसर विकल्पार्थक अव्यय ठीक अच्छे। तापर 30 नंबर देखंतु आलो सखी आपणा महत आपे रखी यह क्यों प्रकार अव्यय बोली पचाची तो देख आलो सखी आपणा महत आपे रखी माने एटा कौन जन को संबोधन करा होची ठीक निषेधार्थ तो नाही संजोग नाही बीजोजक नाही तो संबोधन ही हम तो 30 नंबर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर संबोधन अव्यय ठीक अच्छे। तो देखो फ्रेंड ये आमर अव्ययर जहाँ भी इंपोर्टाट थिला सब गुड़ाक कंप्लीट हो जाइए जदि आपण मानक आम वीडियोटी भल लगी तो समस्त पाखक शेयर करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ थैंक यू सो मच।